सईदना इदरीस अलैहिस्सलाम एक दिन अपने काम से फारिग होकर बैठे थे कि मलकुल मौत आदमी की सूरत में मेहमान के तौर पर रात को हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर आ पहुंचे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम साइमुल हादिर थे। जब शाम होती आपका खाना बहिश्त से आता, जिस कदर चाहते खा लेते, बाकी खाना फिर बहिश्त में चला जाता था। उस दिन का खाना जब आया तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने वो खाना उस मुसाफिर को पेश कर दिया, लेकिन मुसाफिर ने कुछ न खाया और कदम पर कदम रखकर इबादत करता रहा। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम उनका ये हाल देखकर मुतासिर हुए कि ये कौन शख्स है। अगले दिन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, ए मुसाफिर, तू मेरे साथ चलकर खुदा की कुदरत सहरा में जाकर देख। तब दोनों बुजुर्ग घर से मैदान की तरफ निकल जाते हैं। जाते ही गंदम के खेत में पहुंचे। मलकुल मौत ने कहा कि चलो चंद गोशे गंदम के लेकर दोनों खाते हैं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अजीब है, रात को तूने हलाल खाना ना खाया और अब हराम खाना चाहता है। ये वहां से दोनों बुजुर्ग दूसरे बाग में पहुंचे और वहां भी अंगूर को देखकर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने खाने का कासिद किया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गैर की मलकियत में तसर्रुफ हराम है। फिर जाते जाते एक बकरी देखकर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने खाने का इरादा किया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेगाने की बकरी को ज़िबा करके खाना ममनू है। इस तरह 3 रोज तक दोनों बाहम गुफ्तगू रहे। जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को लगा कि ये शख्स बनी आदम से मालूम नहीं होता, ये कौन शख्स है, और फरमाया कि खुदा के वास्ते जाहिर तो करो, तुम कौन हो। मुसाफिर ने कहा, मैं इजराइल अलैहिस्सलाम हूँ। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सब मखलूकात की जान तुम ही कब्ज करते हो। उन्होंने कहा कि हाँ। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम शायद मेरी जान कब्ज करने आए हो। उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ खुश तबई करने आया हूँ। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि 3 दिन से तू मेरे साथ है, क्या इस अरसे में भी तूने किसी की जान कब्ज की है? वो बोले, तमाम रूहों को कब्ज करना हमारे हाथ में ऐसा है जैसे तुम्हारे दोनों हाथ के नीचे रोटी रखी हुई है, यानी जिसकी अजर आती है अल्लाह पाक के हुक्म से मैं हाथ बढ़ाकर उसकी जान कब्ज कर लेता हूँ। और बोला, ए हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, मैं चाहता हूँ कि तेरे साथ रिश्ता बरादरी कायम करूँ। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तेरे साथ रिश्तेदारी कायम करूंगा। आप मुझको रूह कब्ज करने की कड़वाहट से खा दे ताकि मुझे ज्यादा खौफ और इबरत हो और मैं अपने खालिक की ज्यादा इबादत करूं। मलकुल मौत ने कहा कि मैं अल्लाह की रजा के बगैर किसी की जान कब्ज नहीं कर सकता। तब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज की और फिर जान कब्ज करने का हुक्म होने पर जान कब्ज कर ली गई। फिर मलकुल मौत ने खुदा की बारगाह में दुआ मांगी और अल्लाह पाक ने उनको जिंदा कर दिया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत को अपनी गोद में ले लिया और दोनों ने आपस में रिश्तेदारी कायम कर ली। फिर मलकुल मौत ने उनसे पूछा, ए इदरीस अलैहिस्सलाम, जान कनी की तलखी कैसी थी? वो बोले, जैसे किसी जिंदा जानवर की खाल सर से पांव तक उधेड़ी जाती है। मलकुल मौत ने कहा, ए भाई, कसम है रब्बुल आलमीन की, जैसा मैंने तेरे साथ एहसान किया है ऐसा मैंने किसी के साथ नहीं किया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए भाई, मुझे दोज़ख के दरवाजे तक ले चल ताकि उसको देखकर खौफे इलाही ज्यादा हो और मैं ज्यादा इबादत और बंदगी करूं। तब मलकुल मौत ने अल्लाह के हुक्म से उनको दोज़ख के 7 तबकात दिखाए। फिर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम बोले, ए भाई, मुझे जन्नत देखने की आरजू है, देखकर खुशी हासिल करूं और इबादत ज्यादा करूं। फिर उनको बहिश्त के दरवाजे पर ले गए। फिर उन्होंने बहिश्त के मनाजिर अपनी आंखों से देखे। फिर कहने लगे, ए भाई, मैं जान की तलखी सह चुका हूं। फिर दोज़ख भी देखी और मेरा जिगर प्यास के मारे जल रहा है। इजाजत हो तो बहिश्त में जाकर एक प्याला जाम पी लूं। तब उसने कहा, हाँ, अगर तुम वापस आने का वादा करो। शायद प्यास की वजह से हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने वापस आने का अहद किया और बाहुक्म इलाही अपने नालैन दरख्त तूबा के नीचे छोड़कर बहिश्त में दाखिल हो गए, क्योंकि बाहर आने का अहद किया था और नालैन को भी दरख्त के नीचे छोड़ आए थे। कुछ देर बाद मलकुल मौत ने उनको आवाज दी, ए भाई, ताखीर मत करो। तो जवाब में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मुशफिक, जवारे आलम फरमाता है, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। अब तो मैं जान कनी का मजा चख चुका हूं और मैं दोज़ख में भी पहुंच चुका हूं और ये भी अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है, उनको वहां कोई तकलीफ ना पहुंचेगी और ना ही उनको वहां से निकालेगा, यानी जो बहिश्त में गया वापस ना निकाला जाएगा। ए भाई, अब मैं हरगिज नहीं आऊंगा। बारगाही इलाही से आवाज आई, ए इजराइल, तू हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को छोड़कर चला जा, मैंने उनकी तकदीर में यही लिखा था। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम मौत का मजा चखकर और दोज़ख को भी देखकर जन्नत में जा रहे थे। तब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम बोले, हर नबी पर बहिश्त हराम है
जब तक बहिश्त में खातमुल अनबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल ना हो। फिर आवाज आई, इजराइल अलैहिस्सलाम, मैं बहिश्त को द्रेग नहीं रखता, लेकिन अव्वल बहिश्त में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल होंगे। इसके बाद उनकी उम्मत हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम तो बहिश्त में चले गए और उनके सब फर्जंद फराग से गिरिया जारी में थे। एक दिन इब्लीस उनके पास आया और कहा, तुम रोया मत करो, मैं तुम्हारे बाप किसी एक सूरत बना देता हूं, तुम उसको शबो रोज देखा करो और पूजो, उससे तुम्हारा सब दर्द और दुख खत्म हो जाएगा और तब तुम सब खुश रहोगे। अब इब्लीसुल ऐन ने एक ऐसी सूरत बनाई कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की शक्ल और बुत में कोई फर्क ना था और वो लोग उस सूरत को पूजा करते थे। यहां तक कि रफ्ता रफ्ता बुत परस्ती तमाम आलम में फैल गई। मशरिक से मगरिब तक ये रिवाज जारी रहा। कोई आदमी अल्लाह तबारक व तआला को ना जानता था, इल्म अमल दोनों थे। बाद में खुदा ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को उन पर पैगंबर बनाकर भेजा ताकि उनको हिदायत की राह बताएं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 बरस तक अपनी कौम को खुदा का पैगाम सुनाते रहे, मगर उनकी बदनसीब कौम ईमान नहीं लाई, बल्कि तरह तरह से आपकी तहकीर व तजलील करती रही और किस्म किस्म की अजियतों और तकलीफों से आपको सताती रही। यहां तक कि कई बार उन जालिमों ने आपको इस कदर ज़दोकोब किया कि आपको मुर्दा ख्याल करके कपड़ों में लपेटकर मकान में डाल दिया, मगर आप फिर मकान से निकलकर दिन की तबलीग फरमाने लगे। मगर इन इज़ाओं और मुसीबतों पर भी आप यही दुआ फरमाया करते थे कि ए मेरे परवरदिगार, तू मेरी कौम को बख्श दे और हिदायत अता फरमा, क्योंकि ये मुझको नहीं जानते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग के जवाब में कौम ने सरकशी का मुजाहिरा किया, आप अलैहिस्सलाम को झूठा करार दिया, तौहीद को मानने और शिरक को छोड़ने से इनकार कर दिया और इसके अलावा धमकी दी कि अगर तुम अपने वाजो नसीहत और दीन की दावत से बाज ना आए तो हम पत्थर मार कर कत्ल कर देंगे। नाउजुबिल्लाह। दोस्तों, ये वो कौमें थी जिन्होंने अनबिया कराम की बात को नहीं माना, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर नहीं आए तो अल्लाह ने उनको अजाब में मुब्तला कर दिया। बेशक अल्लाह ताला ने हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया और ये हमारी सबसे बड़ी खुश नसीबी है। दोस्तों, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।